हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है बहुत खास है। एक ऐसे परफ्यूम के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, मार्केट में तहलका मचा के रखा हुआ बिफोर लॉन्च के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये अभी तक मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बाहर नहीं आई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा उस परफ्यूम के बारे में। परफ्यूम का नाम है खामरा वाह। खामरा जो था वो खुद में ही बहुत ज़्यादा हिट प्रोडक्ट था। उसके बाद लताफ़ा ने खामरा कावा लॉन्च किया जो और अच्छा था। उसके बाद दुखन लॉन्च किया जो थोड़ा सा डिप डाउन था, और अब उन्होंने लॉन्च किया खामरा वाह। तो चेक करते हैं कि ये परफ्यूम जो है इतनी ज़्यादा हाइप को जस्टिफाई करता भी है कि नहीं, कैसी है इसकी सेंट स्ट्रक्चर, और इसके अलग अलग पॉइंट्स में हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको बताऊंगा, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1, एज अ सक्सेसर ऑफ ओल्ड खामरा ये कितना जस्टिफाई करता है। नंबर 2, अगर ये समर में लॉन्च नहीं होके अगर मॉनसून में लॉन्च होता तो। और पॉइंट नंबर 3, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये परफ्यूम मुझे रिसीव हुआ 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो अचानक से कैसी चेंज हो गई परसों से। क्या ऐसा हुआ कि इस परफ्यूम को मैंने बहुत अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे संग अगर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे QR कोड है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट मेरे साथ बातें कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई आपको दूंगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कोड दे दिया है, उसको स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। चलो परफ्यूम के बारे में बात करते शुरू करता हूं। सबसे पहले बॉटल डिजाइन देखिए, प्रीमियम बॉटल डिजाइन 10x10। इतनी सुंदर इसकी जो बॉटल डिजाइन है, यहां पे लताफ़ा ने पूरे मार्क्स लिए हैं। अब इसको ऐसे हम ओपन करेंगे, आप देखिए ऐसा है इसका प्रेजेंटेशन। प्रीमियम बॉटल को निकालते हैं, आप यहां देखिए, यहां पे मिरर लगा हुआ है। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज द बॉटल डिजाइन। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। इसका जो कैप है इसको फ्रॉस्टेड आइस की तरह दिखाया है, यहां पे ब्रांडिंग है, और यहां पे ये बॉटल ग्रीन कलर का जूस एंड सच अ ब्यूटीफुल बॉटल। इसकी एटोमाइजर को चेक कर लेते हैं। वेरी गुड एटोमाइजर, कितना अच्छा ये थ्रो कर रहा है परफ्यूम, बहुत बड़ी एटोमाइजर। सो प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी नहीं है, प्रेजेंटेशन इज टॉप क्लास, 10x10। एटोमाइजर इज वेरी गुड। सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो बॉटल को देख के लगता है कि ग्रीन नोट्स, मिंट, ये सब इसके अंदर होगा, जिससे एक कूल, एक आइस जैसा इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। सेंट प्रोफाइल की अगर बात करूं, सिट्रस, जिंजर, क्यूकम्बर, मिनरलिक और आइरिस का भी एक इसमें नोट दिया गया है। वेनिला, एम्ब्रोक्सिन, टोंका बीन की स्वीटनेस, वुडी एसेंस है, स्पाइसेस है इसके अंदर। अब मैं अगर आपको बात करूं, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स जो कि समझ में आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि क्या इसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और क्या आपको समझ में उतना अच्छी तरीके से नहीं आएगा। अगर आपने खामरा को बहुत बार यूज किया है इसके पहले, तो आप फर्स्ट स्निफ में ही आप बता देंगे कि इसके अंदर खामरा वाली वाइब है। बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे, बहुत सारे पोस्ट मैंने पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि ये शुरुआत में खामरा की तरह नहीं लगता है, लेकिन अपने ड्राई डाउन में जाके ये पूरा खामरा बन जाता है। मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि इसका जो पहला स्प्रे है उससे ही मैं, अगर ब्लाइंड फोल्ड भी अगर मुझे स्मेल करवाया जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि ये खामरा का ही कोई सक्सेसर है। खामरा की वाइब एकदम फर्स्ट स्प्रे से आती है, लेकिन इसके साथ एक ग्रीन, एक सी सॉल्टीनेस इसमें से आती है, एक मिनरलिक से एक वाइब आती है, आपको जिंजर की भी एक वाइब मिल जाएगी। और बात रही क्यूकम्बर का, तो ऐसा है कि क्यूकम्बर और आइरिस जो है आपको नॉर्मल स्मेल से आपको उस तरह से समझ में आएगा नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार इंग्रेडिएंट देख लिया है उसके बाद अगर आप इसको स्निफ करते हो तो आपको वो क्यूकम्बर की नोट भी आपको मिल जाएगी, और हल्का सा एक आइरिस का भी एक वाइब ये देता है। उतना ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट नहीं है, सपोर्टिव वाइब आप कह सकते हो, नेग्लिजिबल है, वो आपको मिलेगा इसमें से। क्यूकम्बर की वाइब
नोट्स पढ़ लिया तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने अपनी फैमिली को ये जब फर्स्ट स्निफ कराया था तब उनको इसमें और खामरा में बहुत ज़्यादा कुछ रिजेंबलेंस नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि जिन्होंने खामरा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है उनको समझ में आ जाएगा कि ये और खामरा में एक सिमिलर वाइब है, लेकिन जिन्होंने खामरा को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया उनको बता पाना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत के 3 से 4 मिनट जो ग्रीन वाइब है वो बहुत अच्छी तरीके से आती है और खामरा का जो स्वीटनेस है, जो वेनिला की जो थिकनेस है, वो आने में थोड़ा मिडिल नोट्स मतलब 5 to 10 मिनट्स का समय लगता है। मुझे समझ में आ गया लेकिन मेरी फैमिली को समझ में नहीं आया। बहुत बार यूज़ करने के बाद मुझे ये मैं निष्कर्ष में पहुंचा हूँ, कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि यस, एक ग्रीन वाइब है। ओपनिंग एक सिट्रसी ग्रीन जिंजर की वाइब इसमें से आती है, एक ओशेनिक वाइब इसमें से आती है, लेकिन ये अपने मिडिल नोट्स में जैसे ही जाना शुरू करता है 5-7 मिनट्स ऑनवर्ड्स आपको अच्छी तरीके से खामरा की याद ये दिलाएगा। ड्राई डाउन तक जाते जाते बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है ओजी खामरा के, लेकिन फिर भी जो वो ग्रीन वाइब्स जो शुरुआत से आती है वो आखिर तक पकड़ के रखते हैं। एकदम पूरा खामरा की तरह ये नहीं बन जाता, एक मिडिल वे ये पकड़ता है कि वो ग्रीन वाइब्स, वो सिट्रसीनेस, वो ओशन मिनरलिक वाइब्स आखिर तक आती है थोड़ी बहुत, और वो पुरानी ओजी खामरा की भी वाइब ये पकड़ के रखता है आखिर तक। इसमें जो वेनिला का यूज़ किया गया है वो मुझे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट मिला। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा ओवर पावरिंग हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कुछ दिन और सेटल अगर हो गया, 15-20 डेज अगर मैंने इसको रख दिया, तो ये इसमें वो वेनिला, वो स्वीटनेस जो है वो और थोड़ी सी मिलके और थोड़ी सी सेटल होके सोबर तरीके से आएगी, तो ये परफ्यूम और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी इज टॉप नॉच फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रे, इट इज स्मूथ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वेनिला जो है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा, वो वेनिला भी स्मूथ हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो पूरा प्रोपोर्शन है इस परफ्यूम का ये बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और वो जो ग्रीन वाइब्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। याद कीजिए मैंने आपको सुंदरबन के रिव्यू के वक्त मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ग्रीन वाइब्स भी आ रही है, सॉल्टीनेस भी आ रहा है, लेकिन मैंने इसके बाद एक शॉर्ट में अपडेट भी किया था सुंदरबन का कि 20-25 दिन रख देने के बाद जो ग्रीन वाइब्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही थी, उसको थोड़ा समय लगा आने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसके साथ भी वैसा होगा। ये जो शुरुआत का जो ओशनिक ग्रीन वाइब जो है वो और अच्छी तरीके से निखर के आएगा आफ्टर 15-20 डेज और आफ्टर अ मंथ। इसका एक डाउन पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं कि जो मेकर्स है, अगर आपने ऐसा सोचा कि खामरा वाला ही बेस यूज करेंगे, उसकी याद आनी चाहिए लेकिन एक फ्रेश टेक भी होना चाहिए, तो आपने इसके साथ जो वो फ्रेशनेस जो है, वो जो सिट्रसेस जो है, जो ग्रीन एलिमेंट्स है, उसको थोड़ा सा ज्यादा आपको रखना चाहिए था और खामरा वाली वाइब को थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। आपने वेनिला को ओवर पावर कर दिया, थोड़ा सा आपने स्वीटनेस को थोड़ा सा ओवर पावर कर दिया, तो उससे क्या है वो फ्रेश वाइब्स जो है वो थोड़ी सी दब सी गई है। अब अगर ये निखर के आ जाता है आफ्टर अ मंथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि खामरा वाले डीएनए को थोड़ा सा और 10-15% और थोड़ा सा कम करना चाहिए था, और ये फ्रेश वाइब्स को थोड़ा सा और यूज करने से ये और ज्यादा अच्छा लगता और खिल के आता, क्योंकि सिट्रसेस एंड वेनिला एकदम बहुत डिफरेंट पोल्स अपार्ट प्रोफाइल्स है, ये दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। तो वो जो स्वीटनेस निकल के आती है वेनिला के साथ, उसके साथ ये फ्रेश वाइब्स का थोड़ा सा मर्ज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है, जो कि इसमें समझ में आता है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो एक बहुत डिफरेंट सेंट प्रोफाइल है, एक हटके सेंट प्रोफाइल है। नॉर्मली जिस तरह सिट्रसी, ओशेनिक, ग्रीन परफ्यूम्स हम जो यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील देगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा भीड़ में से आपको अलग ये पोर्ट्रे करेगा। बहुत अट्रैक्टिव है इसका सेंट प्रोफाइल, और यंग गन्स के ऊपर 25 से कम के लोगों के ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। भले ये मेल कैन यूज इट और फीमेल ऑल्सो कैन यूज इट इन द सेम वे। पुरुषों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन महिलाओं के ऊपर भी ये कम अट्रैक्टिव नहीं लगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सेंट प्रोफाइल है। तो दिस विल बी अ गुड टेक इफ वुमेन यूजेस इट। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एज ए सक्सेसर ऑफ खामरा ये कितना अच्छा है, अच्छा तो है, क्वालिटी इज वेरी गुड। खामरा की एसेंस को पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन मेरी एक ही कंप्लेन है कि खामरा का जो एसेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोमिनेंट तरीके से आता है, उसको थोड़ा सा कम रख के ग्रीन वाइब्स, फ्रेश वाइब्स को थोड़ा सा ज्यादा लेके आना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, इफ मॉनसून में अगर ये लॉन्च होता तो क्या होता। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूं, अगर ये मॉनसून में लॉन्च होता तो फ्रॉम डे 1 दिस वुड हैव बीन अ हिट प्रोडक्ट। बारिश में मजा दिला देगा। जो वेनिला और टोंका की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूं इस परफ्यूम के ऊपर,
मॉनसून के वक्त जब सारे परफ्यूम्स काम करना बंद कर देंगे तो वही वेनिला, वही टोंका की स्वीटनेस जो है इस परफ्यूम को परफॉर्म करवाएगी और सबसे अलग दिल दिखाएगी और आपकी प्रेजेंस को भी सेटल करेगी सबके सामने। इसको यूज करने में मजा आएगा। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि 5 दिन पहले जब ये परफ्यूम आया था और कल में क्या डिफरेंस है। जब 4-5 दिन पहले ये परफ्यूम मेरे पास आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोलकाता में हेवी ह्यूमिडिटी थी और ये परफ्यूम मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था। एक 50-50 मुझे लग रहा था, कभी अच्छा लग रहा है जब एसी में यूज़ कर रहा हूँ तो जब एसी के बाहर चले जा रहा हूँ तो परफ्यूम मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो उस तरह की एक वाइब दे रहा था। लेकिन कल बारिश हुई, मौसम एकदम बदल गया, मौसम में ठंडक आ गई, ह्यूमिडिटी कम हो गई क्योंकि पानी बरस गया, वो हीट कम हो गई। उसके बाद दिस परफ्यूम हैज टेकन अ यू टर्न। बहुत मुझे अच्छा लगा। इसकी जो स्वीटनेस है, इसकी जो ग्रीननेस है, बहुत अच्छी तरीके से एक संग खुल के आई, मिल के आई। मुझे मज़ा आया। ये भी हो सकता है कि इन 4-5 दिनों के अंदर ये परफ्यूम अपने शेल्फ में थोड़ा रेस्ट कर लिया इसने, थोड़े से नोट्स जो है वो स्टेबल हो गए, हो सकता है। लेकिन बारिश के बाद ये परफ्यूम ने पूरा कांटा ही बदल दिया और बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बारिश के बाद कल के दिन और आज में जब मैंने इसको यूज किया, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया हो गई है। 1.5 घंटे का बेहतरीन प्रोजेक्शन ये दे रहा है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी अच्छे खासे विप्स आपको देगा और 7 से 8 घंटे प्लस ये आपके कपड़ों में बहुत इजीली तरीके से रहेगा। अगर आपने थोड़ा ओवर स्प्रे अगर आपने कर ली जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ये परेशान कर सकता है आपको। अगर आपने कर दिए तो ये आपके कपड़ों में 10 घंटे 12 घंटे प्लस भी रहेगा। लेकिन इसका जो ऑप्टिमम यूज है, बारिश हो गई है, 7 to 8 स्प्रेज इज मोर देन एनफ फॉर इट टू स्टे ऑन योर क्लोथ्स फॉर 7 to 8 प्लस आवर्स वेरी इजीली। जैसे कि मैंने कहा यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल प्रेफर्ड है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा मेल के ऊपर। लेकिन वुमेन भी अगर इसको पहने तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। क्या इसको आप साल भर यूज कर सकते हैं? जी नहीं, ये आप यूज कर सकते हैं जून के एंड से नवंबर के फर्स्ट वीक तक, जब मॉनसून रहेगा और प्री विंटर्स रहेंगे। इसको यूज करने में बड़ा मजा आएगा। इसके बाद फिर फरवरी के एंड से आप अप्रैल के स्टार्टिंग तक आप इसको यूज कर सकते हैं, जब गर्मी थोड़ी सी कम रहेगी और मौसम थोड़ा सा खुशनुमा रहेगा। हेवी विंटर्स में मुझे नहीं लगता कि इसको यूज करके बहुत ज्यादा मतलब है, और हेवी समर्स में भी बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस ये आपको थोड़ा इरिटेट कर सकता है। क्या ये अपने हाइप पे जस्टिफाई करता है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। परफ्यूम बहुत अच्छा है। परफ्यूम को मैं पर्सनली 85% मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 100। मैं इसको पहनना चाहूंगा क्योंकि एक अट्रैक्टिव सेंट प्रोफाइल है। लेकिन जिस तरीके से बैंड बजाते हुए इसको लॉन्च किया गया है कि कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जैसा आज तक मार्केट में कभी कुछ आया ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये 50-50 है। ये एकदम टोटली उसको जस्टिफाई नहीं करता है। परफ्यूम इज नॉट बैड, परफ्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन उस हाइप को ये जस्टिफाई नहीं करता है। दिस इज ए गुड परफ्यूम फॉर कूल समर इवनिंग्स एंड मॉनसून डेज। मॉनसून में ये बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगने वाला है। मैं आपको अपडेट दूंगा। मैंने जो सुंदरबन का भी आपको अपडेट दिया था, मैं अलग अलग परफ्यूम्स के भी मैं आपको अपडेट देते रहता हूं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब फर्स्ट स्निफ करके आपको बता देते हैं कि कैसा ये परफ्यूम है। तो मुझे लगता है कि एकदम नया नया जब परफ्यूम हाथ में आता है, इसको ज़्यादा जज करना सही नहीं है, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को, जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल होकर निखर के आने में, और ये थोड़ा सा डेवलप भी करता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है आफ्टर अ मंथ और 2। उसके बाद अगर मैं इसको जज करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद जब प्रॉपरली मॉनसून आ जाएगा, तब तक ये परफ्यूम थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा और खुल जाएगा, तब इसके मैं आपको एक अपडेट दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक परफ्यूम को 15-20 डेज के बाद या 1 महीने के बाद का अब अपडेट ले लीजिएगा। डू नॉट गो विद द हाइप। इसको लॉन्च किया गया है 3,500-4,000 ये मार्केट में बिक रहा है, लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछो तो 3,000 से ऊपर की कीमत ये परफ्यूम उतना जस्टिफाई नहीं करता है। इसकी बेस्ट कीमत होगी 2500 से लेकर 2700 के रेंज तक। प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है, उसके लिए कुछ पैसे ज्यादा हम दे सकते हैं, लेकिन 2500 से 2700 इज द स्वीट स्पॉट। उससे कम में अगर ये परफ्यूम आ जाता है तो फिर लॉटरी है। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो दिस वाज माय टेक ऑन लताफा खामरा वहा। कैसा लगा आपको ये रिव्यू? मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है
बहुत पैसे लगते हैं, परफ्यूम्स को खुद से खरीदता हूँ, रिव्यू करके आपके सामने तक लेके आता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा बूस्ट अप मिलता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं अच्छे से परफ्यूम्स की रिव्यू आपको एकदम ऑनेस्टली, अनबायस तरीके से प्रॉपर चेक करने के बाद ही दूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।